20 अगस्त दिन शुक्रवार। चित्रकूट समाचार के समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज हरमत लेकर हाजिर हूं आज के प्रमुख समाचार। समूचे जनपद में गौवंशों के आतंक से जहां किसानों की फसल नष्ट हो रही है, वहीं लगातार अन्य जानवरों के मरने की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ताजा जानकारी के अनुसार पहाड़ी ब्लॉक के अंतर्गत भानपुर मजरा, सिधौली, लोधनपुरवा आदि गांवों में अन्य जानवरों से ग्रामीण बेहद परेशान हैं। हर तरफ घूम रहे अन्य जानवरों के कारण रोजाना सड़कों पर हादसे हो रहे हैं और किसानों की फसल का भी नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने कुछ दिन पहले ही आदेश दिए थे कि किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और खास तौर पर स्थानीय प्रशासन यानी कि ग्राम प्रधान, सचिव खुलेआम इन नियमों का पालन करेंगे और किसी भी तरीके से गौवंशों को किसानों की फसल नहीं चरने दिया जाएगा। वहीं गौवंश जो लगातार मर रहे हैं उनका भी ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि हादसे लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में जनपद चित्रकूट में सबसे बड़ा विषय इस समय गौवंशों की सुरक्षा के साथ साथ किसानों की फसल भी है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार तहसील मानिकपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोबरा में रात के अंधेरे का फायदा उठाकर खुद को जनप्रतिनिधि बताने वाले लोग लाल सोने यानी मोरंग की चोरी में लगे हुए हैं। राजस्व विभाग की अनदेखी से सरकार को राजस्व का बड़ा चूना लग रहा है। फिलहाल जानकारी जो मिल रही है उसके अनुसार ये सिंडिकेट बड़े पैमाने पर काम कर रहा है और उप जिलाधिकारी मानिकपुर के लिए बड़ी चुनौती होगी इन पर कार्रवाई करना। पहाड़ी ब्लॉक मुख्यालय पहाड़ी के सभागार में प्रधान संघ की बैठक जिलाध्यक्ष सुनील कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। पहाड़ी प्रधान संघ की कार्यकारिणी का गठन सर्वसम्मति से किया गया। विकास खंड अंतर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों के अधिकांश ग्राम प्रधानों की मौजूदगी में बैठक का आयोजन हुआ। अभिलाष सिंह पटेल ग्राम प्रधान बालापुर खालसा को पहाड़ी ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। कलेक्ट्रेट सभागार चित्रकूट में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जन्मतिथि के अवसर पर सद्भावना दिवस का आयोजन किया गया तथा आयोजन के समय प्रतिज्ञा एवं सबको शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी जीपी सिंह सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के निर्देशन में वांछित वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली करवी वीरेंद्र त्रिपाठी के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक वारिस द्वारा विद्युत अधिनियम के वारंटी अभियुक्त जगन्नाथ पुत्र रामरूप निवासी कंठीपुर थाना कोतवाली करबी को गिरफ्तार किया गया। मारकुंडी थाना क्षेत्र के अमृति निवासी साकेत गुरुवार को सीमा से सटे सतना के मझगांवा वन परिक्षेत्र अंतर्गत सरभंगा जंगल में बकरियां चरा रहे थे। इसी दौरान बाघ ने उन पर हमला कर दिया। चित्रकूट में बी मार्ट के पास एक खंभे में करंट उतर आया, जिसकी चपेट में आने से ब्लड सप्लाई करने वाले युवक की मौत हो गई, जबकि दुकानदार झुलस गया है। फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं उपभोक्ता मामले की राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। 55 साल तक देश में सरकार होने के बाद भी किसान और गरीब की झूठी बातें करते हैं, जबकि भाजपा किसान और गरीबों के हित में काम कर रही है। आज बुंदेलखंड में किसान आत्महत्या नहीं करता है, क्योंकि केंद्र और प्रदेश सरकार उनके हित के काम करती है। गौरतलब है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं उपभोक्ता मामले की राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति चित्रकूट के दौरे पर आई थी, जहां उन्होंने ये बातें मीडिया से रूबरू होकर कही। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश सचिव नीरज द्विवेदी ने मुख्यालय स्थित पार्टी कार्यालय में यूथ नेताओं एवं पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बूथ पर वोट बढ़ाने का काम चुनाव आयोग चला रहा है। इस कारण हर बूथ पर युवाओं को पैनी नजर रखनी होगी। 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके बालक और बालिकाओं का नाम मतदाता सूची में ज्यादा से ज्यादा जुड़वाया जाए। उन्होंने दावा किया कि पूरे प्रदेश में सपा की लहर है और सपा की ही सरकार बनेगी। जनपद चित्रकूट में अवैध गांजे के व्यापार वाले सिंडिकेट ने पुनः पैर जमा लिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस लगातार कार्यवाही करते हुए ये बताने का प्रयास करती है कि अवैध गांजा और अवैध शराब जैसा कोई भी धंधा जनपद चित्रकूट में नहीं चल रहा। लेकिन ताजा जानकारी के अनुसार चित्रकूट समाचार के पास जो पुख्ता सबूत हैं, उनके अनुसार जनपद चित्रकूट में बहुत तेजी से सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण इलाकों में अवैध गांजे की बिक्री बढ़ रही है और इस पूरे सिंडिकेट में सूत्रों की अगर बात करें, जिसे जानकारी हमें मिल रही है, उसके अनुसार पुलिस की संलिप्तता हमें देखने को मिल रही है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आसपास के जो भी जनपद हैं, उन जनपदों से लगातार गांजे की बड़ी खेप जनपद चित्रकूट में आ रही है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती होगी युवा पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल की, जो अभी ही चित्रकूट आए हैं और युवाओं
को सही दिशा में ले जाने वाले चित्रकूट की दिशा में कैसे परिवर्तन होगा, आखिर किस तरीके से चित्रकूट के युवा बचेंगे इस लत से, ये बहुत बड़ा विषय होगा। ताजा जानकारी के अनुसार मानिकपुर, मऊ, राजापुर, पहाड़ी, भरतकूप और करबी कोतवाली के अंतर्गत आने वाले कई गांवों में, खासकर कि इन तहसील मुख्यालयों में गांजे की बड़ी संख्या में बिक्री हो रही है और इस पूरे सिंडिकेट के तार पास के राज्यों से जुड़े हुए हैं। और जानकारी के अनुसार ये भी पता लग रहा है कि सियासत से भी कनेक्शन इस पूरे व्यापार का है।